हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो ये इंटरमीडिएट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का लेक्चर 9 है और इसमें हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे, यानी कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का। और उसके बाद हम मैक्सिमा, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो मेन कंसेप्ट है वही है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट, फिर मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये सब क्या होता है उसे ही हम यहाँ थोड़ा डिराइवेटिव के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। आप सबसे पहले आप इस ग्राफ्स को देखिए, यानी इस लाइंस को देखिए। तो यहाँ पे जब भी आप इस तरह का लाइन देखें, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, तो आपको क्या समझना है कि जो इसका डी वाई डी एक्स होगा, यानी कि डी वाई डी एक्स होगा, वो क्या होगा, वो जीरो होगा, यानी कि स्लोप जीरो होगा। मैंने क्या बोला था कि डी वाई डी एक्स स्लोप को बताता है। अब मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैं सिंपली बता रहा हूँ कि डी वाई डी एक्स इज स्लोप, यानी किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए वो उस लाइन का स्लोप दिखाता है। और एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है। जैसे कि मैं आगे बताऊंगा कर्व में और स्ट्रेट लाइन में क्या अंतर होता है स्लोप में। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई डी एक्स इसका जीरो होगा। अब कैसे होगा, जैसे कि लाइन देख के तो आपको पता चला इसमें कोई स्लोप है ही नहीं। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ये तो कुछ है ही नहीं लाइन में। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि डी वाई डी एक्स जीरो होता है। लेकिन इस लाइन का जो इक्वेशन है उससे भी आप पता कर सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन जो होगा वो y इज इक्वल टू 10 होगा। तो इसका जब डी वाई डी एक्स आप निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, ये तो सब जानते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन कहने का मतलब सिंपली है कि यहाँ x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ x इज इक्वल टू 3 है, यानी y की किसी भी वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 3 है। इसमें तो डी वाई डी एक्स निकालने का कोई ऐसा फॉर्मेट है नहीं, क्योंकि x एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे x कांस्टेंट है और y चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे कि जनरली स्लोप का मतलब यही होता है कि x में कुछ चेंज होने से y में क्या चेंज होगा। सॉरी, यहाँ y होगा, यहाँ x होगा। तो x में इसमें देख रहे हैं कि x अगर 0 से 5 हो जाए तो y 10 से 10 ही रहता है, यानी कोई चेंज नहीं होता है, जीरो। तो इसका स्लोप मैंने क्या कहा, जीरो है। इस तरह इसमें क्या हो रहा है, डी वाई डी एक्स यहाँ अगर यहाँ पर लें और यहाँ पर देखें कि x क्या है, y 0 से 5 तक जाता है, यानी कि y में 5 चेंज होता है। तो x क्या होता है, यहाँ 3 है, 0 पर भी 3 है, यानी कि y इज इक्वल टू 0 पर भी 3 है और y इज इक्वल टू 3 पर भी 3 है, यानी कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब इसका जो डिराइवेटिव होगा वो क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा। सॉरी, मैंने यहाँ 0 लिख दिया था। इसका डिराइवेटिव हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो डी वाई डी एक्स जीरो होगा, और जब एक वर्टिकल लाइन हो तो डी वाई डी एक्स इन्फिनिटी होगा, यानी कि स्लोप यहाँ पर जीरो है और स्लोप यहाँ पर इन्फिनाइट है। ये दो चीज़ें आपको लाइन देखकर ही समझ में आ जानी चाहिए। अब इस लाइन में देखिए कि ये जैसे x बढ़ रहा है उस तरह y भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो डी वाई डी एक्स होगा, यानी इसका जो स्लोप होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। और ये नीचे जा रहा है, देखिए जैसे x बढ़ रहा है वैसे y घट जा रहा है। जैसे x1 है तो y 4 है, x2 है तो y 3 हो जाता है, x3 है तो y 2 हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसका डी वाई डी एक्स क्या होगा, हमेशा एक निगेटिव वैल्यू होगा। आप इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉजिटिवली स्लोप लाइन है और ये एक निगेटिवली स्लोप लाइन है। अब जैसे इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। तो जब y इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब इसका जब आप डी वाई डी एक्स निकालिएगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। डी वाई डी एक्स निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। और इसी तरह इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो जब आप इसका डी वाई डी एक्स निकालिएगा तो ये हो जाएगा -1, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, -1 है। और वो किसी भी x के वैल्यू के लिए है। एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा स्लोप किसी भी पॉइंट पर सेम रहता है। अब स्लोप सेम रहता है, आप इसे मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतने का डिराइवेटिव का इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट लाइन का। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं कर्व पे।
कि कर्व के कॉन्टेक्स्ट में डिराइवेटिव का मतलब क्या होता है। अब इस सब कर्व को देखिए, और भी कर्व है, जैसे ये भी कर्व है और फिर ये भी कर्व है, तो उस पर भी मैं आऊँगा एक एक करके। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अब जैसे देखिए ये ये एक इंक्रीजिंग लाइन है, आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे dy/dx क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ऊपर तो आपने बहुत ही आसानी से स्लोप कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि वहाँ स्लोप हर पॉइंट पे सेम था, लेकिन इसके हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होगा। अब स्लोप डिफरेंट होने का मतलब थोड़ा आप समझिए कि जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। अब स्ट्रेट लाइन को देखिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ और y क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक यानी 5 हो जाता है। यानी कि मैं 0 से 1 तक जाता हूँ x में, तो y 0 से 5 तक चला जाता है, अगर इस लाइन को आप देख रहे हैं तो। ठीक, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यानी dy dx, x को मैं 1 तक गया और 5 कितना चेंज हो गया, सॉरी y 5 चेंज हो गया, यानी y 0 से 5 हो गया, x 0 से 1 हुआ, तो इसका स्लोप क्या हो गया, 5 हो गया। अब मैं फिर से 0 से यहाँ तक जाता हूँ, यानी कि 2, तो y कितना हो गया 10, यानी कि फिर से dy/dx आप देखिए, तो मैं यहाँ पे गया 0 से 2 तक, यानी 2 चेंज किया, तो y 0 से 10 चेंज हो गया, यानी फिर से देखिए यहाँ पर 5 ही आएगा। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में क्या हम देख रहे हैं कि हमेशा 5 ही आएगा, जो भी स्लोप हो वो सेम होगा। 4 होना होता तो वो सेम होता, ऊपर हमने जो कैलकुलेट किया वहाँ 1 हो रहा था, तो वो हर पॉइंट पे जाइएगा तो वो 5 ही होगा। जैसे यहाँ पे आइएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, फिर से 15/3 = 5 हो जाएगा। यानी कि स्लोप एक स्ट्रेट लाइन पर सेम रहता है, लेकिन एक कर्व पे स्लोप सेम नहीं रहता है। इसे ये कैसे होता है, इसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि आपको ये डिफरेंस कर्व और स्लोप में, कर्व और स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे कि देखिए इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है y = x²। अब मान लीजिए मैं 0 से 1 तक जाता हूँ, 0 से 1 तक जाता हूँ, तो जब मैं 0 से 1 तक जाऊँगा x एक्सिस पर, तो y कितना होगा, यानी कि y आई थिंक, यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ dy/dx। तो 0 से 1 तक मैं गया, यानी कि 1 चेंज मैंने किया, तो y में कितना चेंज होगा, ये भी 1 ही चेंज होगा, यानी कि y यहाँ पर कुछ आएगा जो कि 1 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, स्लोप 1 है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि स्लोप 1 है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर 4 तक जाता हूँ। ठीक, 0 से लेकर 4 तक जाता हूँ। तो जब आप 0 से लेकर 4 तक जाइएगा तो y पे क्या होगा, ये 0 से 15 चला जाएगा, यानी कि इसके जो बराबर होगा वो क्या होगा, वो लगभग 15 नहीं, ये 16 होगा, लगभग 16 के बराबर होगा। यानी कि आपने y में कितना चेंज किया, 4, और सॉरी x में 4 चेंज किया और y में चेंज हो गया 16। इस बार स्लोप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले कितना हुआ था, 1, इस बार 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिराइवेटिव चेंज होता है हर पॉइंट पे, यानी जैसे डिस्टेंस आप चेंज करेंगे डिराइवेटिव चेंज हो जाता है। इसीलिए वो जो फॉर्मूला यूज करते हैं आप स्ट्रेट लाइन में, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। एक्चुअली डिराइवेटिव जो हम निकालते हैं, जो भी रूल हमने सीखा, वो हमने इसी कर्व के लिए सीखा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का तो सिंपल फॉर्मूला था, जो y में चेंज हुआ वो x में चेंज हुआ, उसका हमने रेशियो निकाल लिया और हमारा स्लोप निकल गया। लेकिन डिराइवेटिव में वैसा नहीं होता है, हमें रूल्स ऑफ डिराइवेटिव का यूज करना पड़ता है। और डिराइवेटिव जो होता है वो एक्चुअली बताता क्या है, डिराइवेटिव स्लोप हमें कैसे बताता है
यानी स्लोप डिराइवेटिव कुछ ऐसे बताता है कि जैसे मैं बता, जैसे आपको इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, तो आप इस पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे, ठीक, और इसी का स्लोप आप निकालेंगे और वही स्लोप कहलाएगा कि इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप है। और दूसरा तरीका यही है कि इसका डिराइवेटिव हम निकाल लेंगे इक्वेशन का, जैसे ये इक्वेशन है, इसका हमने डिराइवेटिव निकाल लिया, यानी y इज इक्वल टू सॉरी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक। अब x इज इक्वल टू 2 पे हमें स्लोप निकालना है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू स्लोप 4 हो जाएगा। इसी तरह हमें 4 पे स्लोप निकालना है, तो यहाँ से एक टेंजेंट खींच सकते हैं आप, या फिर आप डिराइवेटिव निकालिए, डिराइवेटिव आपका 2x है, इसका मतलब स्लोप 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4 ले लेंगे, 8 है, यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप 8 हो जाएगा। यानी कि हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कर्व पे स्लोप हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, और उसके लिए हम डिराइवेटिव का यूज करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो मैंने आपको अभी इसके पहले क्या बताया था कि ऐसे लाइन के लिए डी वाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई भी बढ़ता जा रहा है। अब इतना तो समझ में आपको अभी तक आ गया होगा, जैसे कि इसका जो डी वाई डी एक्स होगा वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई भी बढ़ रहा है। इसमें देखिए तो इसका जो डी वाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, कोई एक निगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई घट रहा है। और इसका भी क्या होगा, डी वाई डी एक्स एक निगेटिव वैल्यू होगा, क्योंकि इसमें भी वही हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है और वाई घट रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, आप देख रहे हैं ये जो डिफरेंस है वो इक्वेशन देखकर आपको कैसे पता चलेगा, ठीक, या फिर ग्राफ से जो इक्वेशन बनेगा उसे वो कैसे पता चलेगा, उसी को हम थोड़ा उस इंटर रिलेशन को समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0.5, जिसे आप y इज इक्वल टू रूट एक्स भी लिख सकते हैं। अब और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये एक्चुअली है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 0.5, या फिर y इज इक्वल टू माइनस रूट 5 का है। तो यही ग्राफ है। अब जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव आप निकालिएगा, यानी इसका जब आप निकालिएगा डी वाई डी एक्स, यानी मैं सिंपली डॉट दे देता हूँ डी वाई डी एक्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू जब तक पॉजिटिव रहेगी ये भी पॉजिटिव रहेगी, यानी जहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है ये लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, और x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी x इधर जाएगा तो ये लाइन ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप दिखाने लगेगा, ठीक। अब इसमें देखिए इसमें भी यही होगा कि इसका जब आप फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव निकालिएगा, यानी कि y प्राइम में दे देता हूँ डी वाई डी एक्स के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, तो मैं 0.5 को डिनोमिनेटर में 2 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा रूट एक्स, इसका डिराइवेटिव कुछ ऐसा ही होगा, 2 रूट एक्स होगा डिनोमिनेटर में। आप निकाल के देखिएगा, वो मैं बता चुका हूँ डिराइवेटिव कैसे निकालना है। तो ये भी क्या दिखा रहा है कि इसका भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक। अब इसमें देखिए इसका डिराइवेटिव क्या होगा, y प्राइम, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस 2x, जो कि दिखा रहा है कि स्लोप डी वाई डी एक्स निगेटिव है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है। इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, y प्राइम यानी कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स, तो ये होगा, और ये एक निगेटिव वैल्यू होगा, यानी कि स्लोप एक निगेटिव है, ये आपको दिख रहा है। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, इसके सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव में डिफरेंस होता है। अब जैसे देखिए यहाँ से आप शुरू कीजिए, जब आप इसका सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव निकालिएगा, यानी कि y डबल प्राइम में दे रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव के लिए, ठीक, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव क्या होगा, 2 होगा, यानी कि इसका सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव
जिसको हम d2x बाय dx2 बोलते हैं, वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको क्या समझना है कि जब दोनों डिराइवेटिव पॉजिटिव हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों डिराइवेटिव पॉजिटिव हो, तो ये एक क्या होगा, ये एक कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। यानी कि इसका जो ये बम्प जो आपको दिख रहा है वो क्या होगा, यानी कि जब भी आप देखें कि ये जो बम्प है ये इस तरह से मतलब कि इस ये जो इसका जो ये वाला सरफेस है वो एक्स के टुवार्ड्स रहे, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, एक कॉन्वेक्स फंक्शन कहलाता है, ठीक, या फिर वो कॉन्वेक्स लाइन कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि जब डी वाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव पॉजिटिव हो और सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव भी पॉजिटिव हो, तो वो कॉन्वेक्स फंक्शन होता है या कॉन्वेक्स कर्व होगा। वो उसका जो ये बम्प होगा वो एक्स के साइड ही होगा कहीं। अब इसमें देखिए कि इसमें बम्प वाई के साइड है, यानी वाई के टुवार्ड्स है, ठीक, वाई की तरफ ही जाएगा। तो इसका जब आप सेकेंड डिराइवेटिव निकालिएगा वाई डबल प्राइम, तो यहाँ देखिए कि इसे आप जब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर माइनस 0.5 होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर माइनस में होगा। और जब आप इसका डिराइवेटिव निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 0.5, ऐसा कुछ इसका डिराइवेटिव नहीं, 0.5 नहीं होगा, 1.5 हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। यानी कि ये एक माइनस वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। यानी कि डबल प्राइम इसका जो सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव होगा उसका साइन माइनस होगा। तो जब सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव का साइन माइनस है तो वो क्या होगा, एक कॉनकेव, ध्यान रखना है आपको, कॉनकेव फंक्शन होगा। यानी कि वो एक उसका जो ये बम्प होगा वो इस तरह वाई साइड होगा। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन से डिराइवेटिव निकाल के आप पता कर सकते हैं कि ये किस तरह से लाइन बनेगा, ये ऐसे जाएगा या फिर ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डी वाई डी एक्स पॉजिटिव है और यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव पॉजिटिव है और सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये इस तरह से होके जाएगा, ये एक कॉनकेव फंक्शन होगा। अब इसमें देखिए, इसमें डी वाई डी एक्स नेगेटिव है, ये आपको पता है। और जब इसका डबल डिराइवेटिव निकालिएगा डी डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, यानी कि फिर से नेगेटिव है। यानी इसका डबल डिराइवेटिव डी टू वाई डी एक्स टू, जिसको मैं वाई प्राइम प्राइम डबल प्राइम भी लिख रहा था, वो भी एक निगेटिव वैल्यू है। अब निगेटिव वैल्यू जब सेकेंड डिराइवेटिव होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ये कॉनकेव होगा। यानी इसका देखिए ये बम्प जो है वो एक्स की तरफ नहीं है, ये इस तरफ है। तो यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन को लेकर क्या है, कॉनकेव है। बस थोड़ा सा अंतर है, आप बस इतना डिफरेंस याद रखिए कि जब एक्स के साइड बम्प होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। और जब एक्स के दूसरे साइड यानी वाई के साइड होगा या ऊपर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव फंक्शन कहेंगे। तो ये जो लाइन क्या है, कॉनकेव है, ठीक, क्यों, क्योंकि इसका सेकेंड डिराइवेटिव माइनस है। अब इसमें जाइए, तो जब आप इसका सेकेंड डिराइवेटिव निकालिएगा तो प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डिराइवेटिव आप देख रहे हैं इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिखें तो आप इसे -2 और फिर 2x टू द पावर -0.5 इस तरह से कुछ आएगा। तो माइनस माइनस इसका जो डिराइवेटिव आएगा वो प्लस में आ जाएगा। यानी कि इसका जो डिराइवेटिव होगा y प्राइम प्राइम वो क्या होगा, पहले तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, और x टू द पावर -1.5 इस तरह का इसका कुछ डिराइवेटिव होगा। जो भी हो ये प्लस वैल्यू होगा। यानी कि इसका जो सेकेंड डिराइवेटिव है जिसको मैं y प्राइम प्राइम भी लिख सकता हूँ, वो क्या है, वो प्लस है। इसका मतलब ये क्या है, एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक, यानी कि फर्स्ट डिराइवेटिव माइनस है और सेकेंड डिराइवेटिव प्लस है। इसका मतलब कि ये नेगेटिवली स्लोप कॉनकेव फंक्शन है। तो अब इसमें इसे समझना कैसे है आपको, इसे अब मैं थोड़ा और एक प्रिसाइज वे में आपको बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट डिराइवेटिव है वो सिर्फ स्लोप को बताता है, वो ओनली स्लोप को बताता है कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब है
कि ये जो कर्व है या फिर लाइन है वो इस तरह ऊपर की ओर जाता है और जो निगेटिव स्लोप है वो नीचे की ओर आता है। तो ये सब सिंपल बातें आप जानते हैं। जैसे इसे ये पॉजिटिवली स्लोप कर्व है, तो इसका जो जब भी इसका जो इक्वेशन होगा उसका आप डी वाई डी एक्स निकालेंगे, जो कि मैं करके दिखा चुका हूँ। तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसमें भी क्या है, ये जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, तो इसका भी क्या होगा, फर्स्ट डिराइवेटिव डी वाई डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, तो इसका जब आप डी वाई डी एक्स निकालिएगा तो वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, यानी एक निगेटिव वैल्यू होगा। और इसका जब आप स्लोप निकालिएगा तो इसका डी वाई डी एक्स क्या होगा, वो भी एक लेस देन जीरो वैल्यू होगा, यानी निगेटिव वैल्यू होगा। ये आप देख पा रहे हैं। और डी वाई डी एक्स जीरो होने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सेकेंड डिराइवेटिव ये बताता है कि ये फंक्शन कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, इंक्रीजिंग, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा वो बताता है। अब उसे समझिए कि जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आप कर्व देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक कॉन्वेक्स कर्व है। ये क्या है, एक कॉन्वेक्स कर्व है। तो जब कर्व कॉन्वेक्स होता है तो उसका जब आप सेकेंड डिराइवेटिव निकालते हैं डी वाई डी एक्स, वो क्या होता है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होता है। अब सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे मतलब किसी एक एक्स के पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए नहीं, क्योंकि जब आप इस तरह से चले जाइएगा तो हो सकता है इंटरप्रिटेशन बदल जाए एक्स को माइनस में लेने के बाद। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक्स के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर डी वाई डी एक्स जीरो है, जैसे मान ला मैंने 3 ले लिया एक्स को और मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे अगर डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है और सॉरी यहाँ पर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और जो सेकेंड डिराइवेटिव है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स कर्व है। ये क्या है, कॉन्वेक्स है, यानी कि इसका जो बम्प होगा वो क्या होगा, वो एक्स के तरफ होगा कहीं, ठीक, वो कहीं ना कहीं एक्स के तरफ ही होगा। तो इसे कहेंगे हम कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कर्व कहेंगे। और इसका जो फंक्शन होगा वो कॉन्वेक्स कहलाएगा एक्स के गिवन रेंज के लिए, ठीक, यानी कि 0 से 5 के लिए यहाँ तो आपको ये कॉन्वेक्स ही दिख रहा है। और कॉन्वेक्स होने का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट। कॉन्वेक्स होने का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट। कॉन्वेक्स का मतलब होता है इंक्रीजिंग रेट। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसे आप क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, यानी कि एक्स के दोगुना करने से वाई दोगुने से ज़्यादा हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, डी वाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ये पॉजिटिवली स्लोप है। और अगर सेकेंड डिराइवेटिव डी टू वाई और डी एक्स टू, वो क्या होगा, यहाँ पर लेस देन जीरो होगा। अब लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है, ये जो कर्व है वो क्या है, कॉनकेव है। क्या है ये, कॉनकेव है, और ये एक कॉनकेव फंक्शन को दिखाता है एक्स के किसी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू के लिए। और क्या, और एक दूसरी बात क्या होगी, ये दिखाता है डिक्रीजिंग रेट को, यानी कि इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट। अब ये इंक्रीजिंग है ये तो आप जानते हैं, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रहा है, विथ डिक्रीजिंग रेट, यानी एक्स के दोगुना करने से वाई में जो चेंज होता है वो दोगुने से कम होता है हमेशा, और वो रेट हमेशा कम होते जाता है। तो ये होता है डिक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि कॉनकेव कर्व। तो कॉनकेव में ऐसा होता है। अब इसमें देखिए, इसका जब आप सेकेंड डिराइवेटिव निकालिएगा डी स्क्वायर एंड डी एक्स, अब फर्स्ट डिराइवेटिव से तो ये पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक निगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। और सेकेंड डिराइवेटिव क्या है इसका, इसका सेकेंड डिराइवेटिव जो है वो भी लेस देन जीरो है। क्यों लेस देन जीरो है, क्योंकि ये कॉनकेव है, या फिर कहिए कि ये कॉनकेव है इसीलिए इसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, दोनों में से कोई भी बात कहिए। और लेस देन, और इसका मतलब क्या हुआ, कॉनकेव होने का मतलब डिक्रीजिंग रेट, यानी कि एक तो ये डिक्रीज ही कर रहा है, इस फंक्शन को आप देख रहे हैं कि ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो y में जो डिक्रीज है
वाई में जो दोगुना डिक्रीज होता है तो एक्स में उससे कम होता है, तो इसे आप कहेंगे डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि ये एक नेगेटिवली स्लोप कॉनकेव कर्व है। अब इसी तरह ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स है इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा, सेकेंड डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये क्या होगा, ये डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, इसे हम कहेंगे। ठीक, तो ये इस रिलेशन को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आएगा बाद में, उसे हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स के टर्म में इसका मतलब क्या होता है, वो जब आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन पहले से ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहें तो उस समय आपको वो सब बातें समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और भी इसके बारे में हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब जैसे इस ग्राफ को देखिए आप, इसे हम फिलहाल देखते हैं। तो आप, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ अभी, तो इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तभी ग्राफ इस तरह से ऊपर जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, और भी बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। जैसे ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है y इज इक्वल टू 1/x को दिखा रहा है। ठीक, और ये जो दिखा रहा है y इज इक्वल टू -1/x को दिखा रहा है। और इसकी खासियत क्या है कि ये इस तरह आगे बढ़ेगा लेकिन कभी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, और इधर भी आगे बढ़ेगा लेकिन कभी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ये भी इस तरह आएगा इस तरह आगे, लेकिन ये कभी इधर से नहीं जाएगा, और ये कभी 10 के ऊपर नहीं जाएगा। तो उस पर मैं अभी डिटेल से नहीं जाना चाहता हूँ, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत तरीके से इस तरह के फंक्शन बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही हो। और ये वाला जो ये रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू 1/x, ये आपको इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्वेंट में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये इसका एप्लीकेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अगर y इज इक्वल टू 1/x है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस, और y इज इक्वल टू -x है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डिराइवेटिव आप निकालिएगा वो क्या होगा, वो -x टू द पावर -2 होगा, यानी कि कोई माइनस वैल्यू ही होगा, और माइनस वैल्यू होने का मतलब है कि ये नेगेटिवली स्लोप लाइन है। और जब आप इसका सेकेंड डिराइवेटिव निकालिएगा, यानी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा +2, और फिर x टू द पावर -3 हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। यानी ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक कॉन्वेक्स कर्व को। ठीक, जो कि हम इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, और आइसोक्वेंट में भी देखते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यही सब एप्लीकेशन बाद में आना है, तो आप इसे पहले से समझ के रखें। ठीक, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इस एनालिसिस को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और समझते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। अब इस कर्व को देखिए, जब इसे आप इसे देखिएगा तो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स, और ये भी क्या है, कॉन्वेक्स ही है। यानी कि ये पूरा जो ग्राफ है ये कॉन्वेक्स है, और ये पूरा क्या है, कॉनकेव है। ठीक, अब जब इस तरह का फंक्शन होता है, जब कोई कॉन्वेक्स फंक्शन होता है तो उसमें एक मिनिमम पॉइंट होता है, और जब कोई एक कॉनकेव फंक्शन होता है तो उसमें एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक, जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि जब ऊपर वाले जो हम लोग देख रहे थे इक्वेशन, उसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट नहीं होगा। लेकिन जब मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हो, एग्जिस्ट करता हो, उस सिचुएशन में की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसका इक्वेशन कुछ इस तरह है, उसे भी मैं लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू -60 - 10x + 0.5x²
और इसका जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 10x माइनस 0.x टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आप देखिए ये दोनों इसके फंक्शन है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक नेगेटिवली स्लोप कर्व है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब आप dy dx निकालिएगा इसका dy dx तो क्या होगा, ये कोई एक नेगेटिव वैल्यू आएगा यानी कि लेस देन 0 वैल्यू आएगा। और जब इस पॉइंट से आगे जाइएगा तो इसका क्या होगा, dy dx क्या होगा, वो एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगा। लेकिन इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आप स्ट्रेट कीजिएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे dy dx क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करें और x का कोई एक ऐसा वैल्यू लाएं जिसके लिए dy dx 0 है, उसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट एक मिनिमम पॉइंट है। dy dx होने का मतलब क्या है, वो पॉइंट एक मिनिमम पॉइंट है। ठीक, तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है और जब आप इस मिनिमम पॉइंट से आगे बढ़िएगा तो ये फंक्शन क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि ये इंक्रीज करेगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें डबल डिराइवेटिव यानी सेकेंड डिराइवेटिव का रूल आता है, यानी कि जब इस पॉइंट पे आप सेकेंड डिराइवेटिव निकालिएगा तो क्या होगा, वो सेकेंड डिराइवेटिव इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट को दिखाएगा। अब इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट को दिखाने का मतलब क्या है कि ये इस तरह से आया है तो ये इस तरह से जाएगा, वो इस तरह से नहीं होगा। ठीक, क्योंकि वो डिक्रीजिंग विथ हो जाएगा फिर, तो ये फिर मैक्सिमम नहीं कहलाएगा, ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, तो फिर ये इसके मिनिमम होने पे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सेकेंड डिराइवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये मिनिमम पॉइंट है इसका मतलब क्या है, सेकेंड डिराइवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अब कैसे हम देखेंगे, अब जैसे देखिए कि इसका अगर आप फर्स्ट डिराइवेटिव निकालें, ठीक है, dy और dx और इज इक्वल टू आपने क्या निकाला, इसका हो जाएगा -10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब प्लस x होने का मतलब क्या है कि अगर ये 0 के बराबर हो जाए, यानी कि ये जो डिराइवेटिव आपने निकाला 0 के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट पे क्या होगा, डिवाइड वो पॉइंट क्या होगा, वो एक मिनिमम पॉइंट को दिखाएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको x इज इक्वल टू +10 निकलेगा। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 के लिए ये जो पूरा डिराइवेटिव है 0 है, यानी x इज इक्वल टू 10 के लिए ये डिराइवेटिव 0 है। और आप ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 के लिए एक मिनिमम पॉइंट है। ठीक, अब उसी तरह इसमें आइएगा तो इसमें सॉरी अभी इसमें इसके सेकेंड डिराइवेटिव को मैंने नहीं बताया। और जब आप इसका सेकेंड डिराइवेटिव निकालिएगा, यानी कि हमने फर्स्ट डिराइवेटिव क्या निकाला, -10 प्लस x, और जब सेकेंड डिराइवेटिव निकालिएगा dy dx डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 1 होगा, यानी कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये इस तरह से जाएगा। तो ये एक प्रूफ करता है सेकेंड डिराइवेटिव कि ये एक मिनिमम पॉइंट है। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंड डिराइवेटिव बताता है कि ये एक मिनिमम पॉइंट है। अब जैसे यहाँ देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इसमें भी अगर आप फर्स्ट डिराइवेटिव निकालिएगा डी बाई डी एक्स तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा वो होगा 10 माइनस एक्स। यहीं पे इसका भी यहीं 10 माइनस एक्स निकल कर आएगा। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 10 इसमें भी होगा। अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट जानना चाहते हैं तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू को 0 ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 10 के लिए क्या होगा, ये एक मैक्सिमम पॉइंट को बताएगा। ठीक, मैक्सिमम पॉइंट को नहीं, मतलब ये जो डी बाई डी एक्स है वो 0 है, वो एक स्लोप को बताता है, तो वो 0 स्लोप को बताता है। 0 स्लोप कहाँ होगा, या तो मैक्सिमम पे होगा या तो मिनिमम पे होगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे 0 स्लोप होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में x इज इक्वल टू 10 ही आया है फर्स्ट डिराइवेटिव, लेकिन x फर्स्ट डिराइवेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि x इज इक्वल टू 10 पे
10 पे y या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। ये बताता नहीं है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो सिर्फ ये बताता है कि वो या वो कोई मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। अब वो मिनिमम या मैक्सिमम होगा कि नहीं ये आपको सेकेंड डिराइवेटिव से ही पता चलेगा। जैसे इस कंटेक्स्ट में सेकेंड डिराइवेटिव क्या दिखाना चाहिए, इसके बाद ये वाला कर्व जो आप देख रहे हैं ये डिक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट है, यानी कि सेकेंड डिराइवेटिव निगेटिव होना चाहिए। तो जब आप इसका सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स और डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस एक्स का सेकेंड डिराइवेटिव -1 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये इस तरह से डिक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट होगा। तो अब इसमें समझने वाली क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है कि जब डी वाई डी एक्स 0 हो और डी वाई डी एक्स यानी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो ये एक मिनिमम पॉइंट को दिखाता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है मिनिमम पॉइंट, ये ग्रेटर देन 0 है लेकिन मिनिमम पॉइंट को दिखाता है। इसी तरह इसमें डी वाई डी एक्स 0 हो किसी भी x के वैल्यू के लिए और फिर डी वाई डी एक्स लेस देन 0 हो उसी x के वैल्यू के लिए, तो वो पॉइंट एक मैक्सिमम पॉइंट को दिखाएगा। अब जैसे इस दोनों में देखा आपने कि ये दोनों में फर्स्ट डिराइवेटिव जिसके लिए फर्स्ट डिराइवेटिव 0 है यानी कि स्लोप 0 है वो x इज इक्वल टू 10 है, दोनों में x इज इक्वल टू 10 है। लेकिन ये मैक्सिमम को दिखाता है और ये मिनिमम को दिखाता है। तो मैक्सिमम को क्यों दिखाता है, क्योंकि इसका सेकेंड डिराइवेटिव ग्रेटर देन 0 है और इसका सेकेंड डिराइवेटिव लेस देन 0 है, इसीलिए मैक्सिमम को दिखाता है। और इसका ग्रेटर देन 0 है, ये मिनिमम को दिखाता है। तो ये आपको याद रखना है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। आपको क्या दिया जा सकता है, आपको ये फंक्शन दिया जा सकता है और आपको बोला जा सकता है कि आप बताइए कि किस x के वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक, तो आप पहले निकालेंगे फर्स्ट डिराइवेटिव, उसको 0 के बराबर लेंगे, उसके बाद x की कोई वैल्यू निकलेगी। ठीक, तो उससे पता चल जाएगा कि x के इस वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। उसके बाद आप सेकेंड डिराइवेटिव निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, x के उसी वैल्यू के लिए चेक करेंगे या फिर डायरेक्ट एक वैल्यू आ सकता है सेकेंड डिराइवेटिव का जिसमें x ना हो। तो आपको बस यही देखना है कि अगर वो पॉजिटिव है तो ये मिनिमम को दिखाता है, यानी ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम को दिखाता है और लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमम को दिखाता है। तो यही बात इसमें समझने वाली है। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, क्या होगा अगर डी सेकेंड डिराइवेटिव डी वाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, तब क्या होगा। ऐसे भी एक सिचुएशन हो सकता है जिसमें सेकेंड डिराइवेटिव 0 हो जाए, तो उसे भी हम देख लेते हैं जिसे हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, ये जो लाइन खींचा हुआ है इसमें एक मिनिमम पॉइंट है और एक मैक्सिमम पॉइंट है। तो इसका जब आप डिराइवेटिव निकालिएगा, फर्स्ट स्लोप निकालिएगा, तो वो क्या होगा, वो दो वैल्यू देगा, यानी कि स्लोप 0 स्लोप इसके दो जगह पे है, एक यहाँ पर भी इसका स्लोप 0 है और यहाँ पर भी इसका स्लोप 0 है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे इसका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है, y इज इक्वल टू 700 माइनस 60x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 0.015 x टू द पावर 3 यानी x क्यूब, इस तरह का इसका कुछ इक्वेशन है। अब जब आप इसका डिराइवेटिव निकालिएगा तो क्या होगा कि वो इस तरह से निकलेगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -60, यहाँ पर हो जाएगा +4x और यहाँ पर हो जाएगा 0.045 x स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
यानी कि x के इसको अगर आप 0 के बराबर ले लें, यानी कि इसे आप 0 के बराबर ले लें, सॉरी यहाँ पे मैंने y लिखा है, यहाँ पे dy dx लिखना है। इसे आप 0 के बराबर ले लेंगे तो आपके x के दो वैल्यूज निकलेंगे, ठीक। एक निकलेगा शायद 20 हो सकता है और एक हो सकता है 70 निकले। तो इसका मतलब क्या है कि x के वैल्यू 20 के लिए और x के वैल्यू 70 के लिए दोनों में दोनों में ये जीरो है, यानी कि इसका फर्स्ट डिराइवेटिव जीरो है, यानी कि वो किसी मैक्सिमम या मिनिमम को दिखाता है। और वो मैक्सिमम है या मिनिमम कैसे पता चलेगा? आप सेकेंड डिराइवेटिव लीजिएगा इसका और उसमें जो x का वैल्यू है 20 रख के देखिएगा। जब आप 20 रख के देखिएगा तो सेकेंड डिराइवेटिव जो इसका होगा वो क्या होगा, एक ग्रेटर देन जीरो वैल्यू होगा, यानी कि ये एक मैक्सिमम को दिखाएगा। और यहाँ पे सेकेंड डिराइवेटिव जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, जो कि एक मिनिमम को दिखाएगा, ठीक। यानी इस पॉइंट पे क्या होगा, फर्स्ट डिराइवेटिव जीरो है और सेकेंड डिराइवेटिव क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और इस पॉइंट पे फर्स्ट डिराइवेटिव जीरो है और सेकेंड डिराइवेटिव लेस देन जीरो है। अब इसमें देखिए कि एक पॉइंट ऐसा भी है, यानी कि ये इधर कहीं है जहाँ से ये फंक्शन अपने नेचर को चेंज कर रहा है, यानी कि यहाँ तक ये क्या है, ये एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक। ये कॉन्वेक्स है और यहाँ पे क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, यानी इस लाइन के बाद कॉनकेव हो गया। तो जहाँ पे ये लाइन चेंज करता है, जहाँ पे ये अपना नेचर चेंज करता है जिस पॉइंट से, उसे ही हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। और इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे क्या होता है कि जो डी वाई सेकेंड डिराइवेटिव होता है, यानी कि डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, वो जीरो होता है। तो वो इस ऐसे ही किसी पॉइंट पे होगा। अब कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे जो इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट को दिखाता है? तो अब जैसे देखिए, इसका मैं सेकेंड डिराइवेटिव निकालता हूँ और उसे जीरो के बराबर लेता हूँ। आपको निकालना है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में मैंने क्या बोला कि सेकेंड डिराइवेटिव जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट डिराइवेटिव निकाला है, ठीक। और जब आप इसका सेकेंड डिराइवेटिव निकालिएगा, अभी हम फर्स्ट डिराइवेटिव को जीरो के बराबर इसमें नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट डिराइवेटिव कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हम सेकेंड डिराइवेटिव को जीरो के बराबर लेकर देखते हैं। तो इसका जो निकलेगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 0.9x। अब इसे मैं जीरो के बराबर ले लूँगा। तो जब मैं इसे जीरो के बराबर ले लूँगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/0.09 हो जाएगा, ठीक। और जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। और जब आप इसे 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर 4 होगा और फिर यहाँ पर 4 इस तरह करके आएगा। यानी 44 पॉइंट कुछ पे ये इसका जो होगा कोई यहाँ पे ये अपना नेचर चेंज कर देगा। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट बहुत तरीके का हो सकता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ऐसे हो सकता है तो यहाँ पे कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो, ऐसे हो सकता है तो यहाँ पे कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो। तो बहुत तरीके से हो सकता है, इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे हो, पूरा ऐसे ग्राफ हो, तो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर होगा। तो यहाँ जो डी वाई डी एक्स है वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और जो सेकेंड डिराइवेटिव है डी स्क्वायर एक्स और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई होगा, वो भी जीरो है। तो ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको कि डी वाई डी एक्स लेस देन जीरो हो सकता है, सॉरी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर डी वाई डी एक्स लेस देन जीरो हो सकता है। लेकिन अगर सेकेंड डिराइवेटिव जीरो है तो उसका मतलब क्या है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और उसका जब मैं सोल्व करूंगा तो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। बस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में आपको यही याद रखना है कि वहाँ सेकेंड डिराइवेटिव जो होता है उस x के वैल्यू के लिए, उस गिवन x के वैल्यू के लिए वो क्या होता है, वो जीरो के बराबर होता है। जैसे यहाँ
44.44 के लिए 0 के बराबर है, तो इस पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ से जो कर्व है वो अपना नीचे चेंज कर सकता है, यानी कि कॉन्वेक्स से कॉनकेव या कॉनकेव से कॉनकेव, कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक, उसी ही हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब इसकी एप्लीकेशन पॉइंट में आएंगे तो ये सब चीज़ का जिक्र आएगा, तो आप इसे पहले से करके रखें ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू। और जो लोग टीचमेंट क्लासरूम में नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो लेक्चर है टीचमेंट क्लासरूम के लिए ही बनाया जा रहा है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस।